जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों, आज की खबर होने वाली है भारतीय वायुसेना को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बताते चले, 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए भारत 120 किलो न्यूटन का इंजन विकसित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में लड़ाकू जेट के लिए इंजन के विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी सफरान जेट इंजनों को बनाने के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक की मांग कर रही है। अगले 10 साल में यह लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना के सामरिक बेड़े का मुख्य आधार बनेगा। भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाई है, इसलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एडीए के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने इस लड़ाकू विमान की डिजाइन तैयार की है, जिसे वायुसेना की मंजूरी मिल गई है। विमान के कई हिस्से पहले से ही बनाए जा चुके हैं। अगले दशक के भीतर यह लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना के सामरिक बेड़े में शामिल हो सकेगा। इसके बाद प्रोटोटाइप विमान का विकास करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शुरू में कुल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसकी पहली उड़ान 2024 में होगी, यानी 2 साल बाद 5वीं पीढ़ी का प्रोटोटाइप स्वदेशी विमान भारतीय आसमान पर उतरकर दुश्मनों के बीच नई हलचल पैदा करेगा। इसके बाद वायुसेना के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 2029 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैसे तो 5.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान बेहद खास विशेषताओं के कारण महंगे होते हैं, लेकिन भारत का स्वदेशी एम का विदेशी विमानों की तुलना में कम महंगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन के आधार पर विमान का निर्माण करेगा। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी विमान के लिए कोई स्वदेशी जेट इंजन नहीं है, इसलिए भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए एमका के इंजन का निर्माण भी खुद ही करने का फैसला किया है। 5.5 जनरेशन के विमान को शक्ति देने के लिए 120 किलो न्यूटन के इंजन का विकास किया जाना है। इसके लिए कई विदेशी कंपनियों से बातचीत की गई है। भारत ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक नया इंजन विकसित करने का करार किया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना में एक इंजन विकास परियोजना को इस महीने के अंत में हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दरअसल भारत के साथ 2016 में 7.8 बिलियन यूरो के राफेल सौदे में हस्ताक्षर करते समय फ्रांस ने भारतीय ऑफसेट पॉलिसी के तहत भारत में 50% यानी 3.9 बिलियन यूरो का निवेश करने का करार किया था। इसके बावजूद ऑफसेट अनुबंध के हिस्से के रूप में इंजन बनाने की तकनीक अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है, बल्कि फ्रांसीसी इंजन कंपनी सफरान 1 बिलियन यूरो से अधिक की मांग कर रही है। इस पर भारतीय सरकार ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए भारत 120 किलो न्यूटन का इंजन अपने देश में विकसित करने का निर्णय किया है, जिससे हमारे देश के मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में इसी प्रकार के इंजन को और फ्यूचर के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को भारत खुद करने में सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।